क्या हुआ जब एक लड़की को सांप से शादी करनी पड़ी और फिर उस सांप ने जो किया उसे देखकर आप भी यकीन नहीं करोगे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दूर दूर तक फैला हुआ एक सुंदर नगर था, जहां सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही मिट्टी के घरों पर पड़ती तो पूरा नगर सुनहरी आभा से चमक उठता। उसी नगर के कोने में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी निर्मला नाम की एक बूढ़ी महिला। निर्मला का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, आंखों की रोशनी कम हो चली थी और हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी ममता का अथाह सागर भरा हुआ था। उसकी दो बेटियां थीं, सुमन और चंपा। सुमन बड़ी थी, शांत स्वभाव की, गहरी आंखों में अपनापन लिए हुए। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती थी। चंपा छोटी थी, चंचल, भोली और बहुत ही कोमल हृदय की। निर्मला का पति 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसके जाने के बाद मानो उसके जीवन की सारी खुशियां भी उसके साथ चली गई थी। उस दिन से लेकर आज तक निर्मला ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी से शिकायत नहीं की। दिन भर मेहनत मजदूरी करती, दूसरों के घरों में काम करती, खेतों में काम करती, तब जाकर अपनी बेटियों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाती। वक्त बीतता गया और निर्मला बूढ़ी होती गई। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। पैर कांपते थे, कमर सीधी नहीं हो पाती थी और अक्सर सांस फूल जाती थी। अब घर का सारा काम चंपा संभालती थी। सुबह जल्दी उठकर झोपड़ी की सफाई करना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, माँ की सेवा करना, सब कुछ वही करती थी। सुमन अपनी माँ के साथ जंगल जाती थी। दोनों माँ बेटी जंगल की मिट्टी लाती थी। उसी मिट्टी से सुमन बड़े सुंदर सुंदर बर्तन बनाती थी। घड़े, मटके, सुराही, दिए, कटोरियां। उसके हाथों में जैसे जादू था। वह जिस मिट्टी को छू लेती उसमें जान आ जाती। फिर सुमन उन बर्तनों को नगर में बेचने जाती। सिर पर टोकरी रखे, चेहरे पर पसीने की बूंदें, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान की चमक। नगर की गलियों में घूम घूम कर वह आवाज लगाती, मिट्टी के सुंदर बर्तन ले लो, ठंडा पानी रखने के मटके ले लो। कुछ लोग खरीदते, कुछ दया की नजर से देखते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन सुमन सब सह लेती, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर का चूल्हा इन्हीं बर्तनों से जलता है। जो पैसे मिलते उनसे घर चलता। माँ की दवाइयां आती, चंपा के लिए कपड़े आते, अनाज आता। समय यूं ही बीतता रहा। धीरे धीरे निर्मला और भी बूढ़ी हो गई। अब उससे चला भी नहीं जाता था। बिस्तर से उठने में भी उसे चंपा का सहारा लेना पड़ता था। उसकी आंखें हमेशा दरवाजे की ओर लगी रहती। जब सुमन शाम को नगर से लौटती थी, वह अक्सर सोचती, हे भगवान, मेरी बेटियों का क्या होगा? मैं तो अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। बस एक ही इच्छा है कि मेरी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो जाए। अब निर्मला बीमार रहने लगी थी। कभी बुखार, कभी खांसी। सुमन दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाती, नगर में बेचने जाती और शाम को लौटकर माँ के पास बैठ जाती। उसकी सेवा करती, उसके पैर दबाती, उसके बाल सहलाती। एक दिन की बात है, शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान लाल रंग में रंगा हुआ था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। निर्मला ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन आंखों में ममता का सागर उमड़ रहा था। सुमन और चंपा उसके पास आकर बैठ गईं। निर्मला ने कांपते हुए हाथ से सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तू चंपा का ख्याल रखना। बस इतना कहते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसकी सांसें तेज होने लगीं। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सुमन चिल्लाई, माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। चंपा रोने लगी, माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। निर्मला इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। पूरी झोपड़ी उनके रोने की आवाज से गूंज उठी। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गईं? अब हमारा इस दुनिया में कौन है? आप ही तो हमारी सारी दुनिया थी माँ। पड़ोस की औरतें आईं। किसी ने पानी दिया, किसी ने ढांढस बंधाया, लेकिन सुमन और चंपा की दुनिया तो उजड़ चुकी थी। उस दिन के बाद दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो गईं। घर में अब माँ की आवाज नहीं गूंजती थी। झोपड़ी सूनी हो गई थी। हर कोना माँ की याद दिलाता था, लेकिन सुमन ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि अब उसे ही माँ बनना है, उसे ही चंपा का सहारा बनना है। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाती, नगर में बेचती और हमेशा चंपा का ख्याल रखती। चंपा को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतता गया। एक दिन सुमन ने फैसला किया कि अब चंपा की शादी कर देनी चाहिए। उसने पास के गांव के मुखिया के बेटे राजीव से चंपा का रिश्ता तय कर दिया। जब चंपा को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वह सुमन से लिपटकर बोली, दीदी मैं शादी नहीं करूंगी, पहले आपकी शादी होगी, आप बड़ी हो। सुमन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, मेरा फर्ज है कि पहले तुम्हारी शादी करूं। मेरी चिंता मत कर, भगवान मेरे लिए भी कोई रास्ता बना देगा। चंपा बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की, लेकिन सुमन अपने फैसले पर अडिग रही। कुछ समय बाद चंपा की शादी हो गई। ढोल बजे, शहनाइयां बजीं, लेकिन सुमन का मन बहुत भारी था। वह अपनी छोटी बहन को विदा करते समय टूटकर रो पड़ी। जब चंपा डोली में बैठी तो उसने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, दीदी आप हमेशा खुश रहना, मुझे कभी भूलना मत। सुमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, कभी नहीं भूलूंगी। डोली चली गई। अब सुमन बिल्कुल अकेली रह गई। रात को जब वह झोपड़ी में अकेली होती तो माँ और बहन की याद में फूट फूट कर रोती। अंधेरी रात, जलता हुआ दिया और आंसुओं से भीगा हुआ उसका तकिया। लेकिन सुबह होते ही वह फिर उठती, मिट्टी गूंथती, बर्तन बनाती और नगर जाती। समय बीतता गया। अब वह अकेली ही जंगल जाती और बर्तन बनाती। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी, पत्ते सरसराने लगे थे। सुमन जंगल से मिट्टी लेकर लौट रही थी कि तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह देखने में बिल्कुल राजकुमार जैसा लग रहा था। ऊंचा कद, तेज नैन नक्श, राजसी चेहरा, लेकिन वह दर्द से कराह रहा था। सुमन घबरा गई। वह उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची उसने जो देखा उससे उसकी सांस थम गई। वह युवक धीरे धीरे सांप में बदलने लगा और देखते ही देखते वह एक विशाल सांप बन गया। सुमन अचंभित रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसे उस सांप पर दया आ गई। उसकी आंखों में इंसान जैसी पीड़ा थी। सुमन उस विशाल सांप को देखकर एक पल के लिए कांप गई थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल की उस शांत शाम में अब केवल उसके दिल की धड़कन और उस सांप की धीमी फुफकार की आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज अब पूरी तरह ढलने ही वाला था और चारों ओर अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन सुमन का दिल बहुत कोमल था। वह डर से ज्यादा दया महसूस कर रही थी। उसने उस सांप की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, पीड़ा थी, जैसे कोई इंसान मदद मांग रहा हो। वह धीरे धीरे उसके पास गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में करुणा थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, सुमन ने धीमी आवाज में कहा, जैसे वह किसी इंसान से बात कर रही हो। सुमन ने सावधानी से उसे अपनी टोकरी में रखा। फिर भारी मन और कांपते कदमों से वह अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल डर और चिंता से भरा रहा। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई जंगली जानवर झाड़ियों से निकल आएगा, लेकिन वह रुकी नहीं। उसे बस यही लग रहा था कि यह सांप किसी न किसी तरह उसकी जिम्मेदारी बन गया है। जब वह अपनी झोपड़ी पहुंची तो आसमान में तारे चमकने लगे थे। चांदनी फैल चुकी थी। उसने धीरे से टोकरी नीचे रखी और दरवाजा बंद कर लिया। दिया जलाया। झोपड़ी की हल्की रोशनी में सांप की चमकती हुई देह साफ दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा हुआ था। सुमन ने मिट्टी की एक कटोरी में पानी रखा और दूसरी में थोड़ा दूध। सांप ने धीरे धीरे सिर उठाया और पानी पीने लगा। फिर उसने दूध भी पी लिया। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। तुम भी कितने दुखी हो जैसे मैं हूं। उस रात सुमन सो नहीं पाई। वह बार बार उठकर सांप को देखती, उसे पानी देती, उसके पास बैठकर उससे बातें करती। मेरी माँ चली गई, मेरी बहन भी चली गई, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम भी शायद बहुत अकेले हो। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। सांप चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता, जैसे सच में समझ रहा हो। अगले दिन से सुमन की दिनचर्या बदल गई। अब वह जंगल जाती, मिट्टी लाती, बर्तन बनाती, नगर में बेचती, लेकिन हर बार जल्दी लौट आती ताकि अपने सांप के पास रह सके। वह हर रोज मिट्टी की कटोरी में दूध और पानी रखती, उसे साफ रखती, उसके पास बैठकर अपने मन की बातें करती। धीरे धीरे उसे उस सांप से लगाव हो गया। उसे लगता जैसे वह कोई इंसान हो जो किसी श्राप में बंध गया हो। अब सुमन अकेली नहीं थी। अब उसके पास कोई था जिससे वह अपने दिल का दुख बांट सकती थी। गांव की औरतें जब उसे सांप से बातें करते देखती तो हंसती, ताने देती। अरे सुमन, तू तो सांप से ऐसे बातें करती है जैसे तेरा पति हो। वे सब ठहाके लगाती। सुमन पहले तो शर्म से सिर झुका लेती, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ कह देती, हाँ मेरी शादी इस सांप से ही हो गई है। और सब और जोर से हंसने लगती। लेकिन सुमन को फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि यह दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाना जानती है, किसी के दर्द को समझना नहीं। समय बीतता गया। सुमन अब उस सांप के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। वह जैसे उसकी दुनिया का हिस्सा बन गया था। लेकिन उसके मन में एक सवाल हर रोज उठता, आखिर वह इंसान सांप कैसे बना?
एक दिन उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जरूर जानकर रहेगी। उसने उसी जगह जाने का फैसला किया जहां उसने उस युवक को सांप बनते हुए देखा था। अगली सुबह वह जल्दी उठी, सांप को टोकरी में रखा और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, पेड़ और भी घने होते जा रहे थे, पक्षियों की आवाजें दूर होती जा रही थीं, जंगल की गहराई बढ़ती जा रही थी। वह उसी जगह पहुंची जहां वह युवक दर्द से कराह रहा था, लेकिन वहां कुछ भी अलग नहीं था, न कोई निशान, न कोई संकेत। सुमन उदास हो गई, शायद कहीं और कुछ पता चल जाए। वह और अंदर जंगल में चलती गई। चलते चलते वह बहुत दूर निकल आई। अब जंगल इतना घना हो गया था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे, आंखें बंद, शरीर स्थिर, चेहरा शांत। सुमन उनके पास गई, लेकिन साधु ध्यान में थे। सुमन ने सोचा, ध्यान में बैठे संत को जगाना पाप होता है। वह भी वहीं हाथ जोड़कर बैठ गई और इंतजार करने लगी। समय बीतता गया, पत्तों से छन कर आती हवा उसके चेहरे को छूती रही। जंगल की आवाजें चारों ओर गूंजती रहीं। काफी देर बाद साधु की आंखें खुली। उन्होंने सुमन को देखा। बेटी, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो और इस सांप को अपने साथ क्यों लाई हो? सुमन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप बहुत ज्ञानी लगते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटी, क्या मदद चाहिए? सुमन ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। कैसे उसने इंसान को सांप बनते देखा, कैसे वह उसे घर ले आई, कैसे उसकी सेवा करती रही। महाराज, क्या कोई उपाय है कि यह सांप फिर से इंसान बन जाए? साधु ने आंखें बंद की, ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद बोले, बेटी, जिसकी तुम बात कर रही हो वह चंद्रनगर का राजकुमार धर्मवीर है। सुमन चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अनजाने में कांप उठे थे। साधु के मुख से जब उसने चंद्रनगर का राजकुमार धर्मवीर नाम सुना तो उसके भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने धीरे से पूछा, महाराज, क्या सच में वह कोई राजकुमार है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बेटी, वह चंद्रनगर के राजा उदयवीर सिंह का पुत्र है। सुमन ने अनायास ही टोकरी की ओर देखा जिसमें वह सांप शांत बैठा था। उसकी आंखों में नमी आ गई। लेकिन महाराज, वह इंसान से सांप कैसे बन गया? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, यह उसी की गलती का परिणाम है। फिर साधु ने कहना शुरू किया, एक दिन राजकुमार धर्मवीर इसी जंगल में मेरे पास आया था। वह बहुत उत्साहित था। उसकी आंखों में घूमने की चाह थी, नई जगहें देखने की ललक थी। उसने मुझसे कहा, बाबा, मैं दिव्य शिखर पर्वत पर घूमने जा रहा हूँ। सुना है वह पर्वत बहुत सुंदर है। वहां के पेड़ पौधे, फूल, झरने सब स्वर्ग जैसे हैं। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने कहा, वत्स, दिव्य शिखर पर्वत साधारण स्थान नहीं है। वहां देवताओं का वास है। वहां एक बहुत सुंदर पेड़ है जिसके फूल दिव्य हैं, लेकिन उन फूलों को छूना भी मना है। अगर कोई मनुष्य उन्हें तोड़ ले तो उसे नाग देवी का श्राप लग जाता है और वह सांप बन जाता है। लेकिन राजकुमार मेरी बात हंसकर टाल गया। उसने कहा, बाबा, आप तो बस डराते रहते हो। और वह हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह फिर मेरे पास आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में वही दिव्य फूल था। वह हंसते हुए बोला, बाबा देखो, मैं वह फूल तोड़ लाया और मुझे कुछ नहीं हुआ। तब मुझे समझ आ गया कि श्राप लग चुका है। मैंने उससे कहा, वत्स, अब तुम पर श्राप लग चुका है। शाम होते ही तुम सांप बन जाओगे। जल्दी अपने महल लौट जाओ, नहीं तो यहीं जंगल में फंस जाओगे। लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। वह हंसते हुए चला गया और वही हुआ। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, वह इसी जंगल में सांप बन गया। साधु की आंखें भर आई थी। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो यह वही राजकुमार है, वह कांपती आवाज में बोली। उसने टोकरी से सांप की ओर देखा। अब उसे वह और भी ज्यादा दुखी लगने लगा। महाराज, अब क्या कोई उपाय नहीं है? उसने व्याकुल होकर पूछा। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उपाय है बेटी, लेकिन बहुत कठिन है। सुमन ने हाथ जोड़ ली। महाराज, चाहे कितना भी कठिन हो, मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, तुम्हें दिव्य शिखर पर्वत पर अकेले जाना होगा। वहां 21 दिन तक नाग देवी की तपस्या करनी होगी। अगर नाग देवी तुमसे प्रसन्न हो गई तो वे वरदान देंगी। सुमन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। और उस वरदान में तुम उनसे यह मांगना कि राजकुमार धर्मवीर को फिर से इंसान बना दें। सुमन के होंठ कांप उठे। लेकिन बेटी, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, गलती से भी उस दिव्य फूल को मत छूना, नहीं तो तुम भी सांप बन जाओगी। सुमन ने सिर झुका लिया। मैं सावधान रहूंगी महाराज। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
मैं दिव्य शिखर पर्वत पर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप इस सांप का ख्याल रखना। साधु ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहो बेटी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। सुमन ने टोकरी साधु को सौंपी। उसका दिल भारी हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने किसी अपने को छोड़कर जा रही हो। वह कुछ पल तक टोकरी को देखती रही, फिर आंसू पोंछकर उसने जंगल के रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। दिव्य शिखर पर्वत का रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, घने जंगल, बहते झरने, दिन में तेज धूप, रात में ठंडी हवा। लेकिन सुमन रुकी नहीं। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे उस राजकुमार को इंसान बनाना है। कई दिनों की यात्रा के बाद वह दिव्य शिखर पर्वत पर पहुंची। वह पर्वत सच में स्वर्ग जैसा था। चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूल, बहते झरने, शीतल हवा। लेकिन सुमन का मन इन सब में नहीं लगा। उसने एक शांत जगह देखी, एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे। वहां उसने हाथ जोड़कर नाग देवी की तपस्या शुरू कर दी। दिन रात भूख प्यास की परवाह किए बिना वह ध्यान में बैठी रही। बारिश हुई, धूप निकली, आंधी चली, लेकिन वह अडिग रही। उसके होंठ सूख गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन अडिग था। 21 दिन बीत गए। उस दिन सुबह आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और तभी नाग देवी प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत था। मस्तक पर मुकुट, आंखों में तेज, चेहरे पर करुणा। सुमन ने तुरंत माथा टेक दिया। हे देवी माँ, नाग देवी बोली, बेटी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। हे देवी माँ, चंद्रनगर का एक राजकुमार है जो आपके श्राप से सांप बन गया है। मैं चाहती हूँ कि वह फिर से इंसान बन जाए। नाग देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। वह फिर से मनुष्य बन जाएगा। अब तुम घर जाओ। इतना कहकर नाग देवी अंतर ध्यान हो गई। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ ने मेरी सुन ली, वह बोली। वह तुरंत साधु के आश्रम की ओर चल पड़ी। इधर साधु के पास वह सांप शांत बैठा था। जैसे ही सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ी, अचानक उसके शरीर में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वह फिर से एक सुंदर राजकुमार बन गया। उसने घुटनों के बल बैठकर साधु के चरणों में सिर झुका दिया। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। साधु की आंखों में संतोष के आंसू थे। वत्स, तुम्हें नया जीवन मिला है। राजकुमार बोला, मैं सुमन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसी ने मुझे श्राप से मुक्त कराया। और तभी दूर से सुमन आती दिखाई दी। दूर से आती हुई सुमन की परछाई धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी। कई दिनों की कठिन तपस्या, भूख प्यास और लंबी यात्रा ने उसके शरीर को थका दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। यह चमक किसी आशा की थी, किसी विश्वास की थी। वह जैसे जैसे साधु के आश्रम के पास पहुंचती गई, उसका हृदय तेज तेज धड़कने लगा। उसका मन बार बार उसी दृश्य को याद कर रहा था। नाग देवी का प्रकट होना, उनका वरदान देना, उनका कहना कि वह घर लौट जाए। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में वह फिर से इंसान बन गया होगा। उसके कदम अनायास ही धीमे हो गए। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी तपस्या व्यर्थ तो नहीं चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह फिर से उस सांप को ही देखे। तभी उसकी नजर सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी। राजसी वस्त्र, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा कद, चमकती आंखें। वह पल भर के लिए ठिठक गई। उसकी सांस रुक गई, उसकी आंखें फैल गईं, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह सांप नहीं था, वह इंसान था। वह वही युवक था जिसे उसने जंगल में कराहते देखा था। राजकुमार ने जैसे ही सुमन को देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए और सुमन के सामने झुक गया। देवी समान सुमन, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। सुमन घबरा गई। वह पीछे हटने लगी। नहीं राजकुमार, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूं। राजकुमार की आवाज भर्रा गई। नहीं, तुम साधारण नहीं हो। तुमने मेरे लिए वह किया है जो कोई राजकुमार भी किसी के लिए नहीं कर सकता। सुमन का हृदय भर आया। मैंने कुछ नहीं किया राजकुमार, बस जो सही लगा वही किया। साधु पास खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष और करुणा दोनों झलक रही थी। साधु मुस्कुराए। बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। यही कारण है कि नाग देवी तुम पर प्रसन्न हुई। राजकुमार ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया। बाबा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं जीवन भर आपकी सीख को नहीं भूलूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया। वत्स, अब तुम्हारा जीवन नया है, इसे अच्छे कर्मों में लगाओ। राजकुमार ने सुमन की ओर देखा। सुमन, अब तुम मेरे साथ महल चलो।
मेरे माता पिता तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं। वे तुम्हें अपने बेटे की जीवनदायिनी के रूप में देखना चाहते हैं। सुमन हिचकिचा गई। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ, महल में कैसे जाऊंगी? राजकुमार ने धीरे से कहा, आज से तुम मेरे लिए किसी रानी से कम नहीं हो। सुमन की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसे अपनी माँ की याद आ गई। माँ, अगर आप आज जीवित होती तो मुझे कितना आशीर्वाद देती। साधु ने कहा, बेटी, भगवान ने तुम्हारे लिए यह मार्ग बनाया है, इसे स्वीकार करो। सुमन और राजकुमार ने साधु को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। फिर दोनों चंद्रनगर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन सुमन को थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। कभी उसे खुशी हो रही थी, कभी डर, कभी संकोच, कभी आश्चर्य। जब दूर से चंद्रनगर की ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई दी तो उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। नगर के द्वार खुले। जैसे ही लोगों को पता चला कि राजकुमार लौट आए हैं, नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार आ गए, धर्मवीर लौट आए, हमारा राजकुमार जीवित है। लोग सड़कों पर निकल आए, फूल बरसने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। राजमहल के द्वार खुल गए। राजा उदयवीर सिंह सिंहासन पर बैठे थे। वर्षों से पुत्र वियोग का दुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। उनकी आंखें हर दिन महल के द्वार की ओर लगी रहती थीं। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को सामने खड़ा देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे सिंहासन से उतर पड़े। धर्मवीर, मेरा बेटा! उन्होंने दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। पूरा महल भावनाओं से भर गया। राजा ने कांपती आवाज में कहा, हमने तुम्हें खो दिया था बेटा। हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि तुम वापस आ जाओ। राजकुमार ने अपने पिता के चरणों में सिर झुका दिया। पिताजी, मैं आज जीवित हूं तो सिर्फ इस कन्या की वजह से। राजा ने सुमन की ओर देखा। उसकी सादगी, उसकी झुकी हुई आंखें, उसके चेहरे की मासूमियत देखकर राजा का हृदय भर आया। वे उसके सामने आए और हाथ जोड़ दिए। बेटी, तुमने हमारे बेटे को हमें लौटा दिया। तुमने एक पिता को उसका पुत्र लौटा दिया। यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। सुमन ने कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। राजकुमार ने कहा, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुमन से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कुछ पल सुमन को देखा, उसके त्याग, उसके साहस, उसकी तपस्या को याद किया। फिर मुस्कुराकर बोले, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे वंश के लिए और क्या हो सकता है। महल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। नगर को फूलों से सजा दिया गया, रंगोली बनी, दिए जलाए गए। राजकुमार धर्मवीर और सुमन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। गरीब मिट्टी के बर्तन बनाने वाली लड़की आज राजमहल की रानी बन गई थी, अपने त्याग, सेवा और तपस्या के बल पर। और इस तरह सुमन का जीवन, जो कभी आंसुओं से भरा था, अब खुशियों से भर गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और